इन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बहुत सेवा करी है, तो किसी को टिकट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, संगठन में भी हैं, सेक्टर संयोजक भी हैं और अल्पसंख्यक नगर मंत्री भी हैं। तो जो इनके लिए होता टिकट, और किसी का नहीं होता। अच्छा, वसीम उर्फ गुड्डू टेलर जो हैं उनको भी सुना था कि टिकट होने का था, मगर टिकट नहीं हुआ तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए हैं। हाँ, निर्दलीय उतरे हैं चुनाव में वो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट कराया उनको भी ये चाहिए था कि वो अपने मतलब दिलो जान से हारून खां को टिकट हो गया था, तो हारून खां को ही चुनाव लड़ाते। जी, वो तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए थे, अपने ऑफिस बना रखा था उन्होंने बाकायदा, और ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगाए हुए थे, उनकी नीतियाँ बता रहे थे, लोगों से डोर टू डोर जाकर मिल रहे थे। तो आखिरकार उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया और वो वोट किससे देंगे वसीम खान, आपसे जानना चाह रहे हैं। वह वसीम खां अभी तो पार्टी में है, और पार्टी मेरे अगर मैं ये होता तो मैं तो पार्टी को ही वोट देता, अपने कमल के फूल को ही वोट देता। चुनाव निशान हमारा इस कमल का फूल है, तो अगर मैं निर्दलीय भी खड़ा हो जाता तो मैं भी कमल के फूल को फूल लगाता, मैं उससे अलग नहीं जाता पार्टी से। तो आपका भी कहना ये है वसीम गुड्डू जो हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देना चाहिए? हाँ, मेरी तो सोच ये है, बाकी मतलब वो जाने, वो समझे क्या करना है उन्हें। आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशी हारून खान के यहाँ, जो कि वार्ड नंबर 36 से लोगों की समस्या दूर करने के लिए वार्ड नंबर 36 से पर्चा दाखिल किया है और उन लोगों की वार्ड नंबर 36 के समस्या दूर कराएंगे। पहले हम जानेंगे इनसे आखिरकार ये वार्ड नंबर 36 से ऐसा फैसला इन्होंने क्यों लिया है। सब में पहले तो मैं अपने सारे वार्ड वासियों को, अपनी बहनों को, माओं को और सभी को मैं सलाम करता हूं, और उसके साथ में ईद की बधाई और क्या नाम है मुबारकबाद देता हूं। मेरा मुद्दा जो है वो वार्ड को विकास को लेकर है और लाइट की समस्या से है, क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह वार्ड में कोई काम नहीं है, किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था वो सब में ज़्यादा बेकार हो चुकी है, क्योंकि मौजूदा मेंबर यहाँ कुछ नहीं कर पाता। मुझे जनता ने चुना है, इसी मसले के लिए चुना है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में नगर उपाध्यक्ष भी हूँ, सेक्टर संयोजक भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे जो ये चुनाव में उतारा है, मेरा बस लक्ष्य यही है कि मैं आगे जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं काम तो अभी भी करता हूँ, आगे और विकास के लिए, वार्ड के लिए काम करूँगा, तरक्की के लिए। और अगर वार्ड में काम ना हो तो 5 साल का समय है, 5 साल बाद देखकर मेरा काम पसंद ना आए तो मुझे 5 साल बाद बदल दीजिएगा। अगर मेरा काम पसंद आ जाए तो मेरा यही कहना है कि मुझे सारी ज़िंदगी के लिए रखिएगा। अगर मेरा काम हो तब मुझे रखना, ना हो तो मुझे उतार फेंक देना। भारतीय जनता पार्टी ने जब मेरे ऊपर भरोसा किया है तो इंशाअल्लाह मैं इस भरोसे पे खरा भी उतरूँगा और अपनी उम्मीदों पे भी खरा उतरूँगा, क्योंकि मेरे साथ बड़े बुजुर्गों की दुआएं भी हैं और लोगों की भी दुआएं। मेरे साथ मेरा मोहल्ला मेरे साथ कांधे से कांधा, शांधे से बेशांधा मिलाकर खड़ा है, और हर वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ यही चीज़ मुझे सुनने को मिल रही है और दुआएँ मिल रही हैं। और इंशाअल्लाह बिजली व्यवस्था ये दुरुस्त कराऊँगा, नालियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था ये दूर कराऊँगा, विधवाओं की पेंशन, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, इन सब चीज़ों से मैं जो है व्यवस्था से दूर कराऊंगा। इन सब चीज़ों से अपना ध्यान रखूंगा, लोगों को ये चीज़ें दिलाऊंगा। आवास योजना हमारी जो इस टाइम देश प्रदेश में सरकार, हमारे मोदी जी, योगी जी बिना किसी भेदभाव के जो दे रहे हैं, और उसी लक्ष्य पे हम भी लेकर ही काम चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुद्दों पे खरा उतरेंगे, ये हमारा मानना है लोगों से। बहरहाल हारून खान का कहना है कि वो हर काम पर अपने खरे उतरेंगे और वार्ड वासियों के साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल जो काम सभासद के अंडर में नहीं आता है वो काम भी हारून खान लोगों के कराएंगे। बहरहाल एक बात उन्होंने और कही कि अगर 5 साल में अगर हम काम नहीं करें तो बदल भी दीजिएगा, यानी कि मेहनत और लगन अपनी हिम्मत के साथ वो 5 साल में वार्ड नंबर 36 को चमकाने का काम करेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल यहाँ पर और लोग भी हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर ज़मीर साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर संयोजक हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो पद दिया है उसका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और हारून खां को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, मैं इंशाल्लाह इनको दिलो जान से लड़ाऊँगा
और पार्टी जो है मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी मुख्यमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। तो मैं दिलो जान से इनके साथ हूँ और इंशाल्लाह ये जीत के आएंगे। अच्छा, और कोई भी वार्ड नंबर 36 से किसी और को भी टिकट हो रहा था, वो क्या था? वार्ड 36 से किसी और को टिकट नहीं हो रहा था कि उनके मुकाबले में कोई था ही नहीं। इन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सेवा करी है, तो किसी को और टिकट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, संगठन में भी हैं, सेक्टर संयोजक भी हैं और अल्पसंख्यक नगर विकास नगर मंत्री भी हैं। तो जो इनके लिए होता टिकट, और किसी का नहीं होता। अच्छा, वसीम उर्फ गुड्डू टेलर जो हैं, उनको भी सुना था कि टिकट होने का था, मगर टिकट नहीं हुआ तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए हैं। हाँ, निर्दलीय उतरे हैं चुनाव में वो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट करा है, उनको भी ये चाहिए था कि वो अपने मतलब दिलो जान से हारून खां को टिकट हो गया था, तो हारून खां को ही चुनाव लड़ाते। जी, वो तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए थे, अपने ऑफिस बना रखा था उन्होंने बाकायदा, और ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगाए हुए थे, उनकी नीति बता रहे थे, लोगों से डोर टू डोर जाकर मिल रहे थे। तो आखिरकार उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, और वो वोट किससे देंगे वसीम खान, आपसे जानना चाह रहे हैं? वह वसीम खां अभी तो पार्टी में है, और पार्टी मेरे अगर मैं ये होता तो मैं तो पार्टी को ही वोट देता, अपने कमल के फूल को ही वोट देता। चुनाव निशान हमारा ये कमल का फूल है, तो अगर मैं निर्दलीय भी खड़ा हो जाता तो मैं भी कमल के फूल को ही लगाता, मैं उससे अलग नहीं जाता पार्टी से। तो आपका भी कहना ये है वसीम गुड्डू जो हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देना चाहिए? हाँ, मेरी तो सोच ये है, बाकी मतलब वो जाने, वो समझे क्या करना है उन्हें। बहरहाल सभी लोग वार्ड नंबर 36 में जो हैं वो यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, और हमारे साथ हारून खान के पिताजी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, पहले नाम जानेंगे हम आपका। क्या बोलूँगा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून खान का पापा बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरे बेटे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा, आप अगर कुछ मेरे चाहेंगे, मेरे कहने आएंगे, मेरे बेटे कहने मैं मेरी मुलाकात हुई तो मैं जो भी काम आपका होगा वो इंशाल्लाह मैं आपका इनसे करा के ही दूँगा, कुछ भी जाए हो। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह आप इनको एक बार उम्मीदवार बना के देखिए। आइंदा चाहें इनको अगर कम न करें तो इनको वार्ड में घुसने भी नहीं देना अपने। अच्छा, बहरहाल हारून खान के जो हैं पापा थे वो, और भी तमाम हमारे साथ यहाँ पर लोग जुड़े हैं, और मैं सीधे तौर पर जो रात और दिन ना खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना खाने की फ़िक्र ना पानी की फ़िक्र रखने वाले इमरान खान साहब भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो डोर टू डोर जाकर मुलाकात कर रहे हैं और हारून खान को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत में लगे हैं। जी, इमरान खान साहब से हम बात करेंगे। थोड़ा मैं उनसे कहूँगा कि कैमरे के सामने आ जाइए हमारे। जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और हारून खान को लेकर डोर टू डोर मुलाकात भी करा रहे हैं, अपनी जान पहचान रिश्तेदारियों में भी घुमा रहे हैं। तो वार्ड नंबर 36 की पहले समस्याएं इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 36 के अंदर हारून खान खड़े हुए हैंगे भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पे समस्याएं जो हैंगी, गटर का पानी निकल लिया था और लाइटें नहीं थी खम्भे में, या वार्ड नंबर 36 वालों तो किसी से मालूम कर सकते हो, इन्होंने ठीक कराई हैंगी। घर घर जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके सब खुद ठीक करवाई हैंगी। और सब में बड़ी परेशानी है, 60 सालाना जो पेंशन इस वक्त जो कट गई है वो भी चालू करवाई हैं। मोदी जी वाले जो घर हैंगे वो भी दिलाए हैंगे और फार्म लगा रहे हैंगे। जिसका लड़की का बाप का इंतकाल हो जाता है तो उस पे पढ़ाई के लिए 2,500 रुपये एक पेंशन बनती है, वो पेंशन भी कराइए जिससे लड़की पढ़ सके कम से कम। और राशन कार्ड की पर्चियाँ लगी हुई हैं। इलेक्शन के बाद अल्लाह चाहा तो अरुण भाई यही करेंगे, जिनके राशन कार्ड की पर्ची लगी हैं उनकी राशन कार्ड की पर्ची भी निकलेंगी बाहर को, उनके राशन कार्ड बनेंगे। एक बार सबसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ
वार्ड नंबर 36 से जितने भी प्रत्याशी हैं, एक बार आप अरुण भाई को जिताइए। और आप जिताएंगे तो अल्लाह चाह देखेंगे जितने भी वार्ड नंबर 36 में गुजर चुके हैं जो मेंबर, जिन्होंने कुछ नहीं करा हैगा, अब की बार सब कुछ होगा। नहीं, वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशियों से अपील कर रहे हैं या जनता से अपील कर रहे हैं आप? जनता से कर रही हूँ मैं, जनता से कर रही हूँ। जो पहले के मेंबर जिन्होंने कुछ नहीं करा हैगा, यानी कि जो 36 में पहले मेंबर थे, जो उनसे पब्लिक कहती थी इधर की सफाई उधर की सफाई कर दो, तो उनका कहना था ये वार्ड हमारा नहीं लगता है। सफाई कर्मचारी तो कहते हमारा वार्ड नहीं लगता है। तो मेंबर का तो वार्ड लगता ही ना, इधर का बोर्ड मिले या नहीं मिले, वार्ड तो उसी का रहेगा। तो हम अरुण भाई से कहते थे, तो अरुण भाई सफाइयाँ कराते थे, लाइटें लगवाते थे और गड्ढा सफा करवा देते। आपने क्या सोच रखा है कि अगर हारून साहब की यहाँ से जीत होती है तो क्या क्या आपके दिमाग में काम हैं, वो काम पूरे कराएंगे वार्ड के? एक तो सफाई है, लाइट है, गटर की सफाई है, पेंशन है। सब में मेन चीज़ ज़रूरी है, विधवा औरतें जो घरों में हैं, जिनके मियाँ नहीं हैं, सामने से लड़की जवान हैंगी, शादी की फाइलें हैंगी, पेंशन हैं, ये ज़रूरी होने आए। और मैं अरुण भाई से अपील करूँगा, जीतने के बाद ये सारे काम कराएंगे और वो करेंगे। और यही मेरी प्रतिक्रिया रहेगी। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग एक बार जिता के देखें। अस्सलाम। बहरहाल ये इमरान खान ने बताया कि जो जो समस्या थी वो आपके सामने रख दी, सामने बता दी। बहरहाल अगर कोई भी वार्ड नंबर 36 से सभासद बने, रामपुर के किसी भी वार्ड से सभासद बने, सभासद का काम ये होता है कि वो एक अपना दफ्तर अलग बनाए, अपना दफ्तर में अपने वार्ड के वोटरों की लोगों की सुने। बैठने के बाद ये नहीं कि मेंबर साहब घर पर नहीं हैं, मेंबर साहब गए हुए हैं, मेंबर साहब से एप्लीकेशन लिखना नहीं आती है, मेंबर साहब कहते हैं कि एप्लीकेशन लिख कर लिए ये हम मोहर लगा देंगे। मेंबर ऐसे होना चाहिए जो एप्लीकेशन आपकी लिखी हुई घर पर पहुंचा दें। अब बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किसको शिकत देता है और कौन किसको मात। हमारे साथ यहाँ पर और लोग भी हैं, पहले तो नाम जानेंगे इनका। क्या नाम है? चेयर थोड़ी आगे लिए। अर्शी खान है हमारे साथ और हारून खान के भाई हैं, शायद बड़े हैं या छोटे? छोटे भाई हैं। कि और क्या चल रहा है वार्ड में आपको लेकर? वार्ड में तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मैं पहले अपने सारे भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हारून खान प्रत्याशी वार्ड नंबर 36 के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के जनसेवक, और हमारी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हमारे वार्ड नंबर 36 के सारे परिवार से हारून खान को सपोर्ट किया जाए और जो भी आप लोगों की समस्या हैं उसको इंशाल्लाह ये हारून खान दूर करेंगे। और वैसे भी करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस आपसे उम्मीद ये है और इनको वोट दें और इनको कामयाब बनाएं, इनकी ताकत को बढ़ोतरी दें। इनके पास ताकत तो है ही भारतीय जनता पार्टी की, और थोड़ी बहुत आप दे देंगे तो और डबल हो जाएगी। जो काम अधूरे हैं वो भी इंशाल्लाह पूरे होंगे, जैसे कि नाली की सफाई, बिजली की समस्या। इस सबसे मेन मुद्दा जो है हमारे इस एरिया के अंदर तितर वाली पाखड़ जो लगता है वार्ड नंबर 36 में, लाइट की समस्या बहुत है। कटौती और कहीं नहीं होती है। शहबाज गेट लाइन में, खदान खाना कुएँ में, वार्ड नंबर 43 में कोई लाइट की समस्या नहीं होती है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ लाइट की समस्या बहुत है। असल मुद्दे पर हमें जो समस्या को दूर करना है वो वार्ड नंबर 36 की लाइट की समस्या को दूर करना है बस। और हमारा लक्ष्य यही है कि हमें इस लाइट को लेकर ही साथ चलना है और इसको ही ख़त्म करना है। और हमारी लड़ाई हमेशा इस लाइट की रही है और हमेशा इस लड़ाई को पर इस लाइट की लड़ाई पर हमेशा हम आगे खड़े रहेंगे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ। आज से नहीं, कम से कम 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं बराबर। ना मैंने कभी किसी चीज़ की कोई तलब किया है मैंने। हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे सपोर्ट में हैं। हमेशा हमसे कहते हैं कि आपका कोई भी काम हो हमें ला कर दिए, आप हमसे जो भी मदद मांग सकते हैं वो मांगिए, और हमारे 10 काम भी कराएं। और हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं।
बस हमारी मजबूती क्या है कि हमारे साथ अभी तक हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मेंबर इस वार्ड से नहीं था, और इंशाअल्लाह इस पार्टी का हमारा भारतीय जनता पार्टी का मेंबर जब चुन के जाएगा तो हमारी मजबूती होगी कि हम उनसे कहेंगे कि नहीं, अब हमारा ये लाइट का काम होना चाहिए और हमें लाइट चाहिए। क्यों हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होंगे, हमारे भाई हारून खान, तो हमें जो है हारून खान को वोट करना चाहिए। बस आपसे हमारा ये आग्रह है, और इंशाअल्लाह और हमारा प्रत्याशी जो तनवीर साहब की बीवी खड़ी हुई हैं चेयरमैन, वो भी इंशाअल्लाह जीत रही हैं। आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल हारून खान जो हैं लाइट पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। लाइट पर हमेशा उनकी लड़ाई रही है कि वार्ड में लाइट ठीक ठाक आना चाहिए। एक सवाल और है हारून खान के लिए हैं कि उनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 36 हो या कोई भी वार्ड हो, उसमें अक्सर चुटिया पड़ी होती है, ऐसा आरोप लगाते हैं बिजली विभाग के कर्मी, और लगी हुई जंपर की लाइट उतार कर ले जाते हैं। उस पर क्या कहेंगे हारून खान? उस पर भी हम एक्शन लेंगे। अगर हमें बात करनी है, हम एक्शन से बात करेंगे, जेई से बात करेंगे, उसके लिए एसडीओ से भी बात करेंगे, और हमारा जो यहाँ की समस्या हैं इंशाअल्लाह मैं इनको दूर कराने का पूरा लक्ष्य और मेरा पूरा अधिकार मन और तन से मैं लगा रहूँगा, और मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, इंशाअल्लाह आगे भी लगूंगा और इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा अपने वार्ड वासियों के लिए। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला, मुझे वहाँ से नहीं मिला, मुझे जहाँ से भी मेरी जीत होगी इंशाअल्लाह मेरा काम पूरे वार्ड में होगा, पूरे विकास में होगा। जहाँ जहाँ मेरा वार्ड है वहाँ तक मेरा काम होगा। ना मैं कोई जाति देखूँगा, ना मैं कोई धर्म देखूँगा, मेरे लिए सब एक हैं, क्योंकि मुस्लिम हैं तो वो मेरे भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, मेरे लिए सब एक हैं। मैं सभी को एक साथ लेकर चलूँगा और उसी मुद्दे पे मैं आगे भी काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं लाइट की व्यवस्था सब में पहले इसको दूर करने का काम करूँगा, क्योंकि मैं कोई कौम परस्ती की बात नहीं करना चाहता, ना मैं बहरहाल लाइट की बात चल रही थी, मैंने पूछा था आपसे, मेरा सवाल ये था कि जंपरों पर लगी लाइट हाइडल कर्मी उतार कर ले जाते हैं। नहीं, उनके लिए भी हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। आगे कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। क्यों लेके जाते हैं ये हम इस बात को उनसे पूछेंगे और जानेंगे। वो ही बोलते हैं कि चोरी हो रही थी मरकनी से। नहीं, मरकरी से चोरी, जब पतली उसमें वायर पड़ी हुई है तो चोरी का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि या तो मोटी केबल पड़ी हो तो चोरी की समस्या तब आती है, जब उसमें पतली वायर पड़ी है तो उसमें चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वायर जल जाएगी, वायर पे लग जाएगी। नहीं, मोटी केबल भी अगर पड़ी है तो चोरी रोकना तो बिजली कर्मियों का काम है, ये ना कि चौराहे पर मोहल्लों में अंधेरा कर दें, मरकनी उतार कर ले जाएं। नगर पालिका द्वारा वो लाइटें, स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, उन्हें उतार कर ले जाते हैं चोरी होने के नाम पर। नहीं, वो गलत है। अगर ऐसा है तो आप हमें बताइएगा, इंशाल्लाह हम उसको। शिकायत आपको मिली होंगी पहले भी? नहीं, पहले मिली है, हमने उसको दूर किया है। और जहाँ जहाँ भी शिकायत हमें आपके ही एरिया से मिली थी, वहाँ का हमने उनसे ये बोला था कि यहाँ वो बोले चोरी। हमने कहा नहीं, मस्जिद का मामला है, आप यहाँ लाइट को लगा रहने दीजिएगा और जैसे वायर पड़ी है उसको वैसी पड़ी रहने दीजिएगा, क्योंकि मस्जिद में कोई चोरी नहीं होती, ये दुनिया जानती है, क्योंकि वो सिर्फ मस्जिद की पर्पस में काम आती है। वो लाइट लगी थी, वहाँ बता रहे थे चोरी है, इसमें कोई चोरी नहीं थी। जब वहाँ जाके हमने मौके पे देखा, ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल अगर वार्ड नंबर 36 से हारून खान चुनाव जीतते हैं तो लाइट को लेकर भी सुविधा वार्ड के लोगों को दिलाएंगे और वार्ड की नालियाँ, कूड़ा करकट, गंदगी को भी साफ कराने का काम करेंगे। इस समय मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 36 के एक निवासी हैं, वार्ड नंबर 36 के वोटर भी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि आजकल वार्ड नंबर 36 में किसकी चर्चाएं चल रही हैं और वार्ड नंबर 36 में कौन करेगा जीत हासिल, जहाँ के वार्ड के निवासी हैं बताएंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे हारून भाई का प्रचार अच्छा चल रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से वार्ड नंबर 36 से, और लोगों की समस्या भी सुनते हैं, और जो काम भी हो सकता है, नहीं भी इनके पकड़ में होता है तो उसको भी कराने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इनका मुँह उजाला करता है। इंशाल्लाह इलेक्शन में भी अल्लाह मुँह उजाला करेगा, और अगर इंशाल्लाह हारून भाई बनते हैं वार्ड 36 से, इस चीज़ की हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हारून भाई मेंबर नहीं बनेंगे, वार्ड 36 का हर मेंबर बनेगा, वोट जो डालेंगे इंशाल्लाह। क्या परेशानियों को देखकर हारून भाई को आपने खड़ा किया है? यही है, लोगों की पेंशन है, काफ़ी हमारा वार्ड गरीब रेखा में आता है, लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं, अनाज नहीं मिलता है अब,
और मेंबर हमारे पहले के जो हैं, कोई कहता है कि हमारे वार्ड में आता है, कोई कहता है कि इनके वार्ड में आता है। पुलिया बनती हैं तो वो ऐसी बनती हैं कि 2-4 महीने में वो बराबर हो जाती हैं, उससे और ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को, पानी खड़ा होने लगता है। नमाज़ी निकल के जाते हैं तो उनके कपड़े पलीत होते हैं, परेशानी होती है। तो इंशाल्लाह हारून भाई इस चीज़ को जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि खाली अपने ही वहाँ, पूरे वार्ड में जहाँ तक भी कोशिश होगी बिल्कुल करेंगे। जो लोग आएंगे समस्या, इंशाल्लाह इनका एक दफ्तर भी बनाया जाएगा जिसमें लोगों की समस्या सुनी जाएगी। एक बंदा ऐसा बिठाला जाएगा कि खाली आएँ, समस्या बताएं और अपनी एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ वहीं डायल कराएं और मोहर लगवाएं, अपने हाथ से मोहर मार के ले जाएं। ये सभी है, जो भी होगा सपोर्ट हारून भाई भरपूर करेंगे। जितनी भी अल्लाह ताला इनको ताकत दे, मेंबर बनाए, अच्छे वोटों से जीत के आएँ। और ये मेंबर जो हैं हारून भाई नहीं बनेंगे, हमारे वार्ड के सभी लोग बनेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम बताया आपने? इमरोज़। इमरोज़ भाई ने कहा कि वार्ड का हर व्यक्ति वो मेंबर बनेगा अगर हारून खान वार्ड से जीत हासिल करते हैं। ये हमारे साथ वार्ड नंबर 36 के निवासी थे।